हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा मरवा है और आप मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं स्पिरिचुअल टॉक्स विद आकांक्षा पे। ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जो भी मैंने आज तक ओकल्ट में लर्न किया है, या मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी नॉलेज शेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मेरे साथ न्यू गेस्ट्स आएंगे, नए नए लोग आएंगे जो आपके साथ जो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि मैं लाई हूँ। और अगर आप चाहें तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि मेरे गुरु के साथ। आई एम सो डिलाइटेड टू हैव यू हियर टुडे। माय प्लेजर। नाम से पहले ही वो न्यूमरोलॉजी, अब अभी लोग बहुत अवेयर होने लगे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके नेम नंबर का भी बहुत इम्पैक्ट रहता है। दैट इज इन योर हैंड्स ना, दैट इज नॉट प्रीडिस्टाइन्ड, दैट इज इन योर हैंड्स, दैट इज इन योर फ्री विल। यू कैन डिजाइन योर नेम अकॉर्डिंग कि आप क्या चाहते हो लाइफ में बनना, आप क्या चाहते हो लाइफ में करना, उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो अपने नेम को। तो जैसे अगर मैं सिर्फ अपने वाले टाइम के बारे में देखूँ ना, जब मेरा नाम रखा गया था तो वो ऐसे ही रख दिया है। अब अगर अब आज उसको कंपेयर करती हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो ऐसे लगता है कि कुछ जो चीज़ें मिसिंग है, मतलब जो प्लैनेट्स नहीं अपना इफेक्ट दे रहे हैं, जो चीज़ें मिसिंग है, अगर उसके अकॉर्डिंग नेम होता तो शायद थोड़ी डिफरेंट लाइफ होती। डेफिनेटली होती। आपको पता होगा, शायद मैंने भी अपना नेम करेक्शन किया है तो मुझे लगता है आपको भी चेंज करना चाहिए। ज़रूर। Of course, if you want to rise in your podcast, you have to change your name. हाँ, क्योंकि मेरे नेम ने मुझे बहुत रिलीजियस बना दिया है। आई एम इनटू स्पिरिचुअल स्टफ मोर, और प्लस रिलीजियस ऑल्सो। कि अभी भी जब कोई बुक, अगर मैं कोई बुक शेल्फ है और उसमें ढेर सारी बुक्स है, तो मेरा हाथ सबसे पहले जाएगा जो रिलीजियस। Do you know why? Because you are 7 का combination. 7 is the number of Ketu and 7 means depth knowledge, deep knowledge. तो उसकी वजह से you are into some religious and occult sciences. ओके। बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने मोबाइल नंबर्स भी जनरली ऐसे ही उठा लिए हैं, और आप कह रहे हो कि वो भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। Of course. और जब हमको, या तो अगर हम ऐसे बिजनेस में, मेरा काम ही ऑनलाइन है, तो ही मेरे को मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, या मेरे को जनरली भी ऑल्सो मोबाइल नंबर उस तरह से रखना चाहिए? कि डेफिनेटली जनरली भी। आजकल देखो, सबसे बड़ा जो फ्रेंड है ना हमारा, वो मोबाइल है। और आपने पहले ये देखा कि ये एक ऐसी रेमेडी है जो ऑलरेडी हमारे हाथ में है हर वक्त। इजी टू डू कर सकते हैं, इजी टू डू है ना। तो हम मोबाइल की रेमेडीज ज्यादा बताते हैं। मोबाइल का वॉलपेपर, मोबाइल के आप जो पीछे अपना लगाते हो कवर, वो कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, और उसका नंबर क्या होना चाहिए, ये सब हम न्यूमरोलॉजी से डिसाइड करते हैं। तो इट इज अ रेमेडी व्हिच इज इन योर हैंड्स। आपको कहीं रेमेडी करने जाना नहीं पड़ेगा, ये हर वक्त आपको असर दे रहा है। तो मोबाइल नंबर सिर्फ, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप हाउसवाइफ है फॉर एग्जांपल, तो आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है ना? पड़ती है। तो फिर आप क्यों ना उसका नंबर ऐसा लो जो आपको हार्मोनियस रखे, बैलेंस रखे, मोर इम्पैक्टफुल रखे। तो डेफिनेटली हर किसी के लिए वो जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम अ मोबाइल, सिर्फ तभी आपके लिए मोबाइल नंबर जरूरी है। ये हर किसी के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपका फेवरेबल होना चाहिए। और व्हीकल नंबर के बारे में? यस, जैसे मोबाइल नंबर फेवरेबल होना चाहिए, व्हीकल नंबर, आपका हाउस का नंबर, आपका लैंडलाइन का नंबर, सभी आपके फेवरेबल होने जरूरी है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको कोई व्हीकल सूट नहीं करती या लोहा सूट नहीं करता, तो उनको मना करते हैं कि आप अपने नाम पे मत लेना ये व्हीकल, और जैसे मुझे ही लेना, और मेरे नाम पे नहीं करता, मतलब मेरे को सूट नहीं कर रहा है वो लोहा, तो मैं व्हीकल नंबर उस तरह से रख के चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली यस। आप उसको नंबर इस तरीके से लेके आ सकते हो कि आपके मेन जो है प्रायोरिटी प्लैनेट्स जो हैं, जो मेजर प्लैनेट्स आपकी लाइफ में रोल प्ले करें, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर एंड फेस नंबर, उनका वो दोस्त हो, वो नंबर, उनका प्लैनेट जो है वो उनका फ्रेंड हो, तो आपको डेफिनेटली सूट कर जाएगा। और अदरवाइज ऑल्सो वो इम्पैक्ट करता है लाइफ में, जो डिफरेंट एरियाज है उनमें भी उसका इम्पैक्ट रहता है। नंबर्स भी, इनफैक्ट नंबर्स के अपने कलर्स भी होते हैं। जैसे यू हैव सो मेनी सिक्सेस, है ना? उसमें आपके शायद हाउस नंबर भी आपका 6 है। तो लाइक आपने सोच के चूज किया? नो, हाउस नंबर कौन मेरी जान सोच के चूज कर सकता है? बट यस, ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बताया कि जो नंबर आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली घूम के आपके पास आता है। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे 6 मिला, मेरे गाड़ियों के नंबर मुझे 6 मिले, सो मेरा मोबाइल नंबर भी 6 पे आता है, सो ऑटोमेटिकली 6 मिला। लेकिन जब ऑटोमेटिकली ना मिले तो उसको इंटेंशनली कर लेना चाहिए। हाँ, जैसे आजकल लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्लॉट नंबर और उनका फ्लैट नंबर, उसके लिए भी वो लोग काफी न्यूमरोलॉजी डायरेक्शंस भी बताती है कि आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है। ओके, यस।
ठीक है, और जिनके पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ वो भी जान सकते हैं बाय अदर जैसे कि मैंने नंबर? बताया, बाकी जो नंबर आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं वहां से आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। सो एक और अभी 2024 जो है वो फाइनेंसेस के लिए अच्छा है, स्टॉक्स के लिए अच्छा है, तो लाइक लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनके लिए बिल्कुल, अच्छा रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लग्जरी थिंग्स के लिए यानी कि गाड़ियों के लिए बहुत गाड़ी। अच्छा है। यहाँ तक कि जो लोग क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स का काम करते हैं या फिर जो भी मिनरल्स पेट्रोलियम से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी बहुत enhancement जमीन मिलने से वाली जुड़ी हुई है, Yes, उनको भी चीज़ों बहुत के लिए अच्छा भी अच्छे है। गुण मिलेगा। लोहे से रिलेटेड काम भी बहुत चलने वाला है इस साल। हाँ, लोहा शनि से पैसे का है, पैसा बहुत आने वाला है इस साल। इकोनॉमी हाई जाने वाली है। लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी रहता है न्यूमरोलॉजी की, जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते क्योंकि एक दिन बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे तो उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट रहते हैं, कोई कहाँ पे पैदा होगा, कोई कैसे घर में होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ रहती है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगी और कैसे डिफरेंट होगी। उन लोग वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, ये तो सबका अलग होना चाहिए, कैसे सेम होगी चीज़ें, और डेस्टिनी नंबर भी सेम है तो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, लोगों का एक क्वेश्चन आता है। देखो, ऐसा होता है, देश काल पात्र मायने रखता है। आप कौन से देश में रह रहे हो, समय क्या चल रहा है, पात्र कौन है, मेल है फीमेल है। नॉट ओनली दिस, जैसे जेनेटिकली हमारे पास बीमारियां गुण आते हैं ना डीएनएज में, तो वैसे ही हमें जेनेटिकली नंबर्स भी मिलते हैं। और ना ही सिर्फ नंबर्स, इनफैक्ट हम कहेंगे उनकी जड़ें, हमारे पेरेंट्स, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी सोशलिटी, ये भी इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, डेस्टिनी को, हमारी पर्सनालिटी को। तो हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखते हैं, देश काल पात्र को भी ध्यान में रखते हैं, सर्कमस्टेंसेस को भी ध्यान में रखते हैं। ना ही सिर्फ इतना, अभी हमने बात करी है फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर की, तो हम डेट ऑफ बर्थ के बाकी नंबर्स को भी फोकस करते हैं। बीज कौन सा है, पानी कैसा डला, कैसी जड़ें हैं, कैसी ब्रांचेस हैं, उनको भी लेकर हम उस कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं। फैमिली से भी हम लोग कार्मिक रीजंस की वजह से जुड़े होते हैं, कार्मिक रीजन की वजह से, बिकॉज जैसे हम बात करते हैं कि हमें पितरों की ब्लेसिंग्स है या फिर पितृदोष है, ये कैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया उनका असर हम पे भी तो आता है ना, हमारे भी आगे बच्चों को जाएगा, हमारे पोता पोतियों को जाएगा, तो ऐसे ही हमें भी उनसे मिलते हैं। तो जब हमें मिलते हैं तो हम डिपेंड, ये भी हमारे लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी डेस्टिनी में, कि हम, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कैसे कर्म किए, हमें कैसी ब्लेसिंग्स दी, हमें कैसे संस्कार दी, वो भी डिपेंड करता है। ओके, तो जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे फेस नंबर हो गया, डेस्टिनी नंबर हो गया, या और अदर नंबर्स हैं, इसके बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा लकी नंबर क्या है, या यस, लकी नंबर, फेवरेबल नंबर, फेवरेबल कलर्स, लकी डेज, लॉर्ड कौन से आपको फेवर कर सकते हैं, ये सभी कुछ न्यूमरोलॉजी बताती है। इसीलिए मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि बहुत फन है, आप कैलकुलेट कर रहे हो चीज़ों को, एक्यूरेसी भी है, फन से ज्यादा एक्यूरेसी भी है। और बहुत सारे लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता होता है, डेट ऑफ बर्थ फिर भी पता होता है बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता है। न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प, हर तरह से आपको बता देते कि आपको कहाँ कमी है और कैसे फुलफिल करना है उस कमी को। और जैसे प्रश्न कुंडली होती है तो न्यूमरोलॉजी में भी इस तरह का, ऑफ कोर्स यस, टाइम को देख के बताते हैं ना। सपोज करो आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है ना, आप बोलो मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ फोन नंबर है, नेम नंबर हो सकता है वो भी ना हो, देन जो सवाल आप पूछते हैं उसको हम टाइम से कैलकुलेट करते हैं, टाइम से। यस, ठीक है, तो मतलब टाइम, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे नंबर्स हैं, भी नंबर्स हैं, तभी तो कह रही हूँ नंबर्स तो हमारे पास आज हर जगह है यूनिवर्स में। तो इट विल बी लाइक कि जो जब क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता होगा टाइम का। और नेम चेंज जो है आपके अकॉर्डिंगली पहले कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई बहुत लेट करता है तो उसका इम्पैक्ट कितना % रहता है, कब आता है? इम्पैक्ट तो आता है डेफिनेटली, बट यस ऑब्वियसली जितनी पुरानी बीमारी उसको हील होने में उतना ही समय लगेगा। इट मींस जितनी लेट एज में आप अपना नेम करेक्ट कराते हो उतना थोड़ा सा समय ले जाएगा वो प्लैनेट्स को चेंज करने में, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज होने में समय लगेगा। और अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चे का नाम वैसे डिसाइड कर लेते हो, अपने प्रोफेशन का, इनफैक्ट अगर आप आपका कोई बिजनेस खोल रहे हो तो उसका भी नाम अगर आप न्यूमरोलॉजिकली उस हिसाब से रखते हो कि जो आपको फेवर करे, तो इट इज गोइंग टू गिव यू गुड इम्पैक्ट स्टार्टिंग से ही, है ना, वो स्टार्ट ही अच्छा होगा काम। एंड देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे वो अपडेट किया है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो वो इवन आई हैव डन दिस। ओके, सोशल मीडिया, देखो जी, जो दिखता है ना वही बिकता है।
जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स देख रहा है उसी वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आ रही है ना। तो जो लोग आपको जिस नाम से पहचानते हैं वही वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे मोर एंड मोर। सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जैसे हम इस फील्ड में हैं और हमारा ऐसा रहता है कि हमारे पास भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से हमें, आपके पास तो लाइक बहुत इंट्यूटिव प्लैनेट सपोर्टिंग भी है, 2 भी है आपके पास, तो मास्टर नंबर से 2 है, 11 से। ओके, तो आपके पास 11 से 2 है और उसका भी आपके लिए एक अलग इम्पैक्ट है। आपकी जो कनेक्टिविटी और नॉलेज है वो दिखती है, वो जो प्लैनेट का इम्पैक्ट है वो दिखता है। लेकिन ना कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, तो लाइक विल यू बी ओके अगर हम उसको डिस्कस करें, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस रहता होगा कि उनके जो नंबर्स हैं वो सब बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है, सबकी फॉलोइंग अलग है, अलग अलग तरीके के लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे आप और मैं, अगर हम 2 भी टैरो कर रहे होंगे तो आपके पास अलग तरह के क्लाइंट्स आएंगे, मेरे पास अलग तरह के क्लाइंट्स आएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स की वजह से इम्पैक्ट करता होगा कि कैसे लोग। हम बात करें इसी में सदगुरु, हाँ, योगी वासुदेव के नाम से, जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1957। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 7 बनता है। 3 + 9 + 1 + 9 + 5 + 7 = 7। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बना? 3 और 7 का। 3 इज नंबर ऑफ जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर क्या है? ज्ञान लेकर ज्ञान देता है। अगर उसकी शेप देखोगे ना आप 3 नंबर की, ज्ञान लेकर, पीछे से ज्ञान लेकर आया है और फिर वो ज्ञान आगे बांटता है। उसने ज्ञान अपने अंदर समेटा और उसको आगे बांटा। पीछे से लेके आया मींस सम रिलीजियस, सम ट्रेडिशनल, सम एंसेस्टर से ज्ञान लिया हुआ, अपने रिलीजन से ज्ञान लिया, वो आगे बांट रहा है। 3 नंबर। 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ केतु। डेप्थ, हेडलेस है, डेप्थ है, मिस्टीरियस है, हर चीज की गहराई में जाना पसंद है इसलिए। और आप देखेंगे अगर सदगुरु को सुनते हैं, उनके पास हर चीज का जवाब है और जवाब भी बहुत ही डीप है उनका, इतना गहरा कि हर कोई नहीं समझ, प्रैक्टिकल लोग नहीं समझ पाते। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग नंबर 1 से रूल करते हैं ना, वो उनके आंसर को नहीं समझ पाएंगे। 4 समझ पाएगा क्योंकि 4 जो है वो केतु का ही पार्ट है, राहु और केतु। 4 इज राहु, समझ पाएगा। 9 भी कम समझ पाएगा, वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी थोड़ा लथार्जिक है, उसको भी अगर फोर्स किया जाए तो वो काम करता है। 5 भी नहीं समझ पाएगा, वो खुद ही बच्चा है, वो कहाँ समझ पाएगा। वो तो नहीं समझ पाएंगे। युवराज कहते हैं, प्रिंस कहते हैं, मरकरी प्लैनेट है हमारा, तो वो भी नहीं समझ, वो वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल वालों को हर कोई नहीं समझ पाता। बट यस, उनकी बातें कितनी डीप है, अगर आप सुनो तो हर बात का जवाब है उनके पास, और इतना डीप जवाब है कि इतनी गहराई में जाते हैं उनके हर जवाब। और इसी तरीके से अगर आप गुरुजी की बात करो, यू नो गुरुजी, हाँ, डुगरी वाले जो दिल्ली में उनका बड़े मंदिर है, हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1954, राइट। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल में 6 आएगा। तो इनका 7 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। अगेन 7 डीप, गहराई, बट जैसे मैंने पहले भी बात करी, मिस्टीरियस होते हैं। तो ही वाज नॉट दैट एक्सप्रेसिव। आप देखो, उन्होंने कभी भी ज्ञान नहीं बांटा, प्रवचन नहीं दिए, ठीक है, फिर भी उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। एक तो पहले उनके पास 2 7 आ गए, डीप नॉलेज, डीपली कनेक्टेड, वो कितनी गहराई से कनेक्टेड है डिवाइन के साथ। लेकिन उनकी कितना बढ़ गया उनका, अगर आप अभी देखो तो। और आपको पता है कि उन्होंने अपनी समाधि का टाइम भी खुद डिसाइड किया था, समाधि का टाइम खुद डिसाइड करके। और कितने गहरे कनेक्टेड होंगे वो डिवाइन से कि वो इतना तक डिसाइड कर पाए। और उनकी जो मिरेकल्स हैं, आप देख ही रहे हो, आजकल बहुत पॉपुलर हैं, इतने मिरेकल्स हो रहे हैं और लोग कितने उनके दर्शन कर पा रहे हैं, मिरेकल्स देख पा रहे हैं। उनकी रोज की फ्रेग्रेंस लोगों को मिलती है, अगर उनके सत्संग में भी। He was not that expressive because उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 3 नंबर नहीं है। Just listen and see कैसे नंबर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। लेकिन उनका अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ 6 नंबर, उनका अट्रैक्शन बना रहा। और अगर ऐसे ही हम बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग वालों की, तो श्री रविशंकर जी, उनका कॉम्बिनेशन भी 3-4 का है। He is very brainy, he is very calculative, he also is having every answer, quick, decisive, हर जवाब है उनके पास, रिस्क टेकर है। लेकिन वो भी ज्ञान बांट रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन ब्रेन बहुत शार्प है, इंट्यूटिव माइंड है उनका, बहुत इंट्यूटिव है, कनेक्टेड है।
तो स्पिरिचुअलिटी जो अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं उनका रोल भी डिफरेंट देख रहता रहे है। हो आप, मैंने आपको डिस्कस कर दिया कैसे रोल अलग अलग है सबका। हाँ, जैसे गुरुजी के बारे में मैंने ऐसे सुना है कि बहुत सारे लोगों से मतलब पर्सनली भी मैं उन लोगों को जानती हूँ जिनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि लोग बहुत हील होते हैं, स्पेशली बीमारियों से। यू राइट। उनका जो जल प्रसाद होता है या जो वहाँ लंगर खाते हैं उससे बहुत हील होते हैं। तो 7 ही उनके नंबर में जो है 7 इज द नंबर ऑफ हीलिंग एक्चुअली। हील करने ही का तो नंबर है 7। आप देखोगे जितने भी पॉपुलर डॉक्टर्स होंगे, हीलर्स होंगे, अकल्ट साइंटिस्ट होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, उनके पास ज्यादा लोगों के पास 7 कहीं ना कहीं से जरूर आ रहा होगा। सो इट्स अ नंबर ऑफ हीलिंग, इट्स अ नंबर ऑफ गिविंग, इट्स अ नंबर ऑफ अकल्ट साइंसेस, इट्स अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का है। ओके, सो अगर 2024 पे हम वापस आए कि जो 2024 डिफरेंट नंबर्स के लिए अलग तरीके का रहेगा, तो इसमें कुछ बहुत जनरल चीज़ें भी रहेंगी जो सब फॉलो कर सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स जिनसे सबको फ़ायदा हो, जो भी नंबर हो, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर का इम्पैक्ट सब में ही रहेगा। जैसे 2020 था तो इम्पैक्ट तो सबको किया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में किया था कोविड ने, पैंडमिक ने सबकी लाइफ को। तो शनि के नाम से ना लोग वैसे भी डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यूजुअली अगर एस्ट्रोलॉजर भी बोले ना कि आपकी 7.5 आने वाली है या कुछ, तो पहले सुन के ज़्यादा डर लगता है और वो माइंड में रहता है कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी डर होगा कि अरे 2024 यूनिवर्सल ईयर है और यूनिवर्सल ईयर 2024 है, कार्मिक ईयर हो जाएगा। कार्मिक तो होगा, उसमें कर्मास के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो लोग बुरे किए बच के रहना। ये तो बहुत पता भी नहीं होता है ना कैसे किया। अब अपनी गलती तो नहीं मानते बहुत सारे लोग। सही बात है। लेकिन क्योंकि हम इसको कहते हैं ना, रीप गुड सो गुड, क्योंकि वो कर्मदाता है, वो न्यायाधीश है, तो वो न्याय ही देगा। और न्याय तो तभी है ना, अच्छे को अच्छा, बुरे का बुरा मिलेगा। तो कर्मा पे फोकस करना है हमें। लेबर क्लास लोगों को, जो लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो हमारा धोबी, प्रेस वाला, गाड़ी साफ करने वाला, माली, कोई भी हो सकता है। हमारी हाउस हेल्प हो सकती है, कोई भी जो हमारे अंडर काम करें, जिनको हम पैसे देके काम करवा रहे हैं और जो मेहनत करके कमाई करते हैं, उनको हम अगर डोनेशंस करें, नॉट ओनली फाइनेंशियल डोनेशंस, आई विल से, उनके काम से थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दें। हाँ, ये भी चलेगा। उनको खुश रखना है, हमें मोरली सपोर्ट करना है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें उनको देनी है। राशन दे सकते हैं, ठंड है तो ब्लैंकेट दे सकते हैं, सॉक्स दे सकते हैं, शूज दे सकते हैं। ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सल ईयर 8 में, और वो प्रसन्न होके आपको अपनी ब्लेसिंग्स शामिल करने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी जो आपने लोगों तक पहुंचाई है। सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे के एपिसोड्स में और चीज़ों को, क्योंकि इसमें हम शायद बहुत जितना डीपर जाएंगे उतना हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, विच आई बिलीव न्यूमरोलॉजी से। समुद्र और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें है कि अगर आप करेक्ट वे में इसको समझ जाओगे न्यूमरोलॉजी को, तो शायद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही घर में, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिकल भी है और समझना इसको इजी है, लेकिन ज्ञान देने वाला सही होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि नंबर्स के इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि जो नंबर हम नेगेटिव लग रहे हैं हमें और सोच रहे हैं वो हमें नेगेटिव ही इम्पैक्ट दें। नेगेटिव कोई नहीं होता। हर एक नंबर का अपना एक प्लस एंड माइनस, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही उसके ट्रेट्स होते हैं। जैसे हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं, हम में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां, आप में भी कुछ अच्छाइयाँ। तो हम नहीं कह सकते कि कोई नंबर कंप्लीटली नेगेटिव है। तो इम्पैक्ट होता है, उसको आपको डील कैसे करना है। अगर वो आपको आ जाए तो उसके नेगेटिव ट्रेट्स आपको नेगेटिव नहीं लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे लगता था, 7 सुन के डर लगता था जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं क्लास में थी। और आप उसके पॉजिटिव ट्रेट्स देखिए ना। और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट, उस टाइम पे तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाती थी कि कैसे पूछूं। वो आप लाइक मतलब यू आर लाइक एंजल टू मी, क्योंकि आप, मुझे ऐसे लगता है आपको समझ आ जाता था कि कौन कुछ पूछना चाह रहा है। तो आपने खुद ही एनालाइज किया, आपने खुद ही आप बोलते रहते थे क्वेश्चन पूछो। तो मेरे को कभी ऐसे होता था कि बहुत टाइम लगाया मैंने पूछने में, और मैंने आपसे पूछा कि 7 क्या नेगेटिव ही होता है, क्योंकि बहुत डिटैचमेंट एक्सप्लेन करते हैं उसमें। ऐसा पॉजिटिव ट्रेट्स बहुत है, डीप नॉलेज का है, स्पिरिचुअलिटी का है, रिसर्च का है, किताबों का है, पढ़ाई का है, हीलिंग का है, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं इसमें।
और अगर हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपना करियर लेते हैं, ऑफ कोर्स यस, इट इज गोइंग टू गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी जब आप अपनी चॉइस से लोगे ना कुछ आपके अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग। इट मींस या तो यू आर डिस्टाइंड फॉर, या फिर your hobbies and your nature personality shows that you have interest in that particular field। जब आप अपने मन पसंदीदा करियर को चूज करते हो तो आपको कम मेहनत के साथ अच्छे क्योंकि रिजल्ट्स आफ्टर 10th बहुत कंफ्यूजन होती है, इन 10th भी ऑल्सो काफी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को मैंने कंफ्यूजन देखी बहुत है हेल्प करती है आपको अपना करियर चूज करने में कि क्या करें, और उसमें ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने ना कुछ और करने को बोला होता है आपको। जैसे मतलब एक होता है ना कि बचपन से बोला अरे तुम तो यही बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डांसर बनोगे, कुछ भी। बच्चा कुछ और करना चाहता है और उसमें कुछ नेचुरल टैलेंट्स भी होते हैं जो उनके नंबर्स से आते हैं, तो उस टाइम बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उस टाइम पे बच्चों के लिए डिसाइड करने को, क्योंकि आगे की पूरी लाइफ जो है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सी चीज़ स्टार्ट किया, पढ़ रहे हो, उसको आगे तक लेके जा रहे हो। इट हेल्प्स। बहुत लोग स्विच भी कर देते हैं क्योंकि बिकॉज़ वो गलत करियर चूज कर लेते हैं तो वो स्विच भी कर लेते हैं। सो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छी है न्यूमरोलॉजी। हम इस पे और ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज टुडे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड गुड लक फॉर योर न्यू चैनल। थैंक यू।